तो आज हम लोग कास्टिंग चैप्टर के अंदर जितना भी कन्वेंशनल प्रोसेस था वो सब प्रोसेस पढ़ने के बाद पैकअप कर लिए। पैकअप करने के बाद अब हम आज ये देखेंगे कि जब हम कास्टिंग करके कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं, चाहे वो मोल्ड बनाने की वजह से हो या जो उसमें सैंड यूज किए हैं सैंड की प्रॉपर रैमिंग ना हुई हो, या जो आपका किसी फर्नेस से मोल्टन मेटल जिसका प्रोडक्ट बनाना है उसको आपने हीट किया है, मोल्टन मेटल में लाए, उसका सॉलिडिफिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन सही से ना हो, या कुछ न कुछ कमियों की वजह से फाइनल प्रोडक्ट पे एक कमी के रूप में रिफ्लेक्शन जो दिखता है उसको हम बोलेंगे डिफेक्ट ऑफ कास्टिंग। ठीक है, आज हम डिफेक्ट ऑफ कास्टिंग की बात करेंगे, जिसमें आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, इसको ग्रुपिंग कर दिया है, क्योंकि जो आपका कमियां होती हैं, बहुत सारी कमियां ऐसी हैं कि किसी न किसी एक ग्रुप से रिलेट कर रही होती हैं, बंच से आ रही होती हैं। तो हम जितनी भी कमियां सेम टाइप की गलती की वजह से हो रही है कास्टिंग के अंदर, उनको हम अलग अलग ग्रुप में कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपका ड्यू टू इंट्रैप्ड गैस। इंट्रैप्ड मतलब फंस जाना, है ना। गैस जब आप मोल्डिंग के अंदर जो कैविटी आपने बनाई है, कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल को आपने फिल किया हुआ है, पहुंचाया है, और मोल्टन मेटल जब ठंडा हो रहा होता है, सॉलिडिफाई हो रहा होता है, या कैविटी के अंदर जैसे आपने कोई कोर लगा दिया, ठीक है, कोर तो सैंड का होगा बेसिकली। अगर कोर आपका बहुत सूख नहीं पाया है और आपने कास्टिंग शुरू कर दी, मोल्टन मेटल उसके अंदर ले आए, तो जो भी हाई टेम्परेचर संपर्क में जाएगा कोर के, तो जो नमी होगी, नमी क्या होगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी, सूखेगा। जब बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो एक गैस का रूप लेगी, एक गैस का फॉर्म बन जाएगा, वो गैस बाहर निकलना है। अगर गैस पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाती है, या सॉलिडिफिकेशन के टाइम मोल्टन मेटल से जो गैसेस पनप रही हैं वो बाहर अगर स्केप नहीं हो पाती हैं, तो कुछ गैसेस उस प्रोडक्ट के अंदर ही कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हो जाती है, फंस जाती है, जिनकी वजह से प्रोडक्ट आपको बाहर से बहुत अच्छा दिखाई देगा, लेकिन अंदर क्या होगा, खोखला होगा, जिसकी वजह से लाइफ कम होगी, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी कम होगी, है ना। तो ये जो भी हमारी गैस इनसाइड ऑफ कैविटी, इनसाइड ऑफ प्रोडक्ट ट्रैप्ड हो जाने की वजह से डिफेक्ट हो सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो डिफेक्ट बेसिकली हमारे 3 टाइप के होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। ट्रैप्ड गैसेस की वजह से जो हमारा डिफेक्ट बनता है कास्टिंग प्रोडक्ट के अंदर, उसमें एक आपका सबसे पहला है और मेन है जो ब्लो होल। ब्लो होल का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाते निकाल लिया कास्टिंग कैविटी के अंदर से, जैसे है ऐसे मान लीजिए प्रोडक्ट है, बाहर से आपको सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जितना भी हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको तोड़ के देखें तो कभी कभार क्या होता है कि बीच में कोई खोखली जगह दिख जाती है, कहीं कहीं बीच में सर्फेस के अंदर बाहर सब कुछ ठीक दिखेगा, अंदर उसमें कुछ होल्स बन जाते हैं। ठीक है, ये होल काफी बड़े बड़े भी हो सकते हैं। अगर 2-4 होल इस तरीके से बन जाते हैं किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर जो आपने बनाई नहीं है, गैस के फंसने की वजह से बने हैं, तो ऐसे डिफेक्ट को, ऐसी कमी को बोलेंगे ब्लो होल। क्लियर है ये बात? ब्लो होल क्या है? बॉडी के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर जो भी गैसेस हैं स्केप होना चाह रही थी एनवायरमेंट में, लेकिन नहीं हो पाई, वो अंदर ही अंदर दब के रह गए। जहां पर गैसेस दबी रही है वहां पर आपका मोल्टन मेटल नहीं पहुंच पाया, और फाइनल सॉलिडिफिकेशन के टाइम या सॉलिडिफिकेशन के बाद क्या होगा, एक होल टाइप का बना रह जाएगा, जिसकी वजह से टोटल प्रोडक्ट की कमी मजबूती में आ जाएगी, और इस डिफेक्ट को बोलेंगे ब्लो। दूसरा आपको पोरोसिटी है। पोरोसिटी कुछ नया टर्म नहीं है। ब्लो होल ये भी ट्रैप्ड गैसेस की वजह से होता है। जब आपके ब्लो होल बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं, यूनिफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हो सकते हैं सरफेस के अंदर या कभी कभार सरफेस के बाहर भी दिखते हैं। अगर यही आपके ब्लो होल छोटे छोटे टीनी साइज में मल्टीपल होल अगर एंटर कर जाते हैं ड्यू टू अब्रप्शन ऑफ गैस एस्केपिंग फ्रॉम द कैविटी, तो इस तरीके के समूह या ब्लो होल का जो समूह होगा उसको आप बोलेंगे पोरोसिटी। ठीक, स्मॉल होल होंगे और बहुत लार्ज में होंगे और थ्रू आउट होंगे। ये बात समझ आ रही है?
स्मॉल, लार्ज एंड थ्रू आउट द बॉडी। तो सच टाइप ऑफ ब्लो होल यू में से द पोरोसिटी। ठीक है। तीसरा आपका एक आ जाता है पिन होल। पिन होल भी आपके गैस के एंट्रैप्ड होने की वजह से ही होता है, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अगर आपकी हाइड्रोजन गैस है या नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस के होने की वजह से सरफेस के बाहर आउटर सरफेस पे या जस्ट बिफोर ऑफ आउटर सरफेस, समझ रहे हो? जैसे कि मान लीजिए कोई आपकी सरफेस है, सरफेस के ऊपर कुछ होल है, ये थोड़ा सा उलट के देखें, हो सकता है ऊपर तो बराबर हो गया हो, इसके जस्ट बिफोर ऑफ सरफेस यहां पर भी अगर पिन टाइप के बहुत महीन वेरी टिनी होल, यानी कि टिनी होल डेवलप्ड ऑन सरफेस और जस्ट बिफोर ऑफ सरफेस ड्यू टू हाइड्रोजन गैसेस और नाइट्रोजन गैसेस। ठीक है। तो उस केस में इस फॉर्म ऑफ मल्टी टिनी होल को आप कहेंगे पिन होल। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो हो गया आपका एक इंट्रैप्ड गैसेस के वजह से जो एक ग्रुप के डिफेक्ट हो गए, ये तो सब कुछ समझ गया। अच्छा, इनको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे ये गैस या होल ना बन पाए या कमी डिफेक्ट को कैसे दूर किया जाए, तो इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? पहली बात, जो आपने प्रोडक्ट के अंदर होलो कैविटी बनाने के पर्पस से अगर कहीं पोर इस्तेमाल किया है, अगर पोर इस्तेमाल किया है, ऑप्शनल, अगर होलो कैविटी चाहिए तो पोर आप यूज करेंगे, अगर सॉलिड प्रोडक्ट है तो यूज करेंगे। हम बात कर रहे हैं स्पेशली अगर होलो प्रोडक्ट आपको बनाना है, पोर आपने यूज किया है, तो पोर की स्टैंड प्रॉपर होनी चाहिए, कोर की रैमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, कोर को प्रॉपर तरीके से सूख जाए तब आप उसको यूज करें। ठीक है। ड्राई सैंड एकदम हो जाए, अगर जरा सा मॉइस्चर कंटेंट होगा तो प्रबल संभावना है कि ये नमी गैस के रूप में बाहर स्कैप होने की कोशिश करेगी और किससे पास होती हुई जाएगी? मोल्टन मेटल जो उसके चारों तरफ भरा हुआ है। ठीक है, एक कारण। दूसरा कारण यह है कि पर्याप्त अमाउंट में कैविटी से जो आपने कुछ एक पार्ट बनाए हुए थे पिछली क्लास में, एक तो राइजर बनाते हैं और दूसरा गैस पास करने के लिए पिन लगाते हैं, है ना? तो वो सब पर्याप्त मात्रा में जितनी बड़ी साइज है उस तरीके से लगाने का कोई प्रबंध किया जाए जिससे कि गैसेस ज्यादा से ज्यादा स्कैप हो जाए, अंदर इनट्रैप्ड होने के चांसेस कम हो, है ना? तो ये चीज हो गई। अब हम चलते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ। दूसरे ग्रुप में ये कहा गया इम्प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है, गैस मेटल के अंदर दबे उसमें एक अलग बात होगी, उसकी वजह से आपने 3 डिफेक्ट देखे। अब जो गैस का सॉलिडिफिकेशन, सॉरी मोल्टन मेटल का जो सॉलिडिफिकेशन होना है कैविटी के अंदर, सॉलिडिफिकेशन समझ रहे हो ना भाई? किसी भी मेटल को आप पहले तो किसी भट्टी में गर्म करते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होता है, इसके बाद फिर पिघल जाता है। पहले ठोस था, पिघल गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, और गर्म करेंगे तो क्या होगा? गैस बन के निकलना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड मटेरियल को पिघला दिया आपने हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके, तो वो पानी की तरह लिक्विड फॉर्म में बन गया। ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर छोड़ के या कूल कर दें तो वापस फिर से सॉलिड हो जाएगा। तो एक सही आकार प्रोडक्ट का देने के लिए पहले मटेरियल को आप भट्टियों में मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद जिस आकार का प्रोडक्ट चाहिए होता है उस आकार की कैविटी आपने फॉर्म की, क्रिएट की, और उस कैविटी में उस पिघले हुए मटेरियल को भर दिया। भरने के बाद फिर आप उसको छोड़ देते हैं सॉलिड होने के लिए, ठोस बनने के लिए, है ना? तो जब ठोस बनने के लिए जब आप छोड़ रहे होते हैं तो उस समय कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। उन डिफेक्ट की बात हम इस समूह में करेंगे, इसी का नाम है ड्यू टू इम्प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन। अगर सॉलिडिफिकेशन या ठोस होने की प्रक्रिया प्रॉपर नहीं है तो उस समय कुछ डिफेक्ट बन सकते हैं। वो डिफेक्ट कौन कौन से होंगे उनकी हम बात एक एक करके कर रहे हैं।
तो हम इस समूह के अंदर जो बेसिकली आपके 4 टाइप के डिफेक्ट हैं उनको हम एक एक करके बात करेंगे। पहला आपका है मिस रन। मिस रन का मतलब क्या है? जब कोई चीज रन कर रही हो, जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, बोलते रन आउट हो गया, क्रीज तक या किनारे तक नहीं पहुंच पाया अपने टास्क तक, इसके पहले उसका काम खत्म। तो मिस रन का मतलब ये है कि अगर आपका बहुत प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, या आप ऐसे मान लीजिए कि जिस मटेरियल का प्रोडक्ट आपको बनाना है, पहले तो आपने उसको भट्टी में गर्म किया, लिक्विड बनाया, ठीक है। अगर मान लीजिए कि लिक्विड आपको लगा कि बन गया, लेकिन आप जल्दबाजी में पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो पाया, प्रॉपर मेल्ट नहीं हो पाया, आप उसको थोड़ा सा पहले ही उठा लाए, लेडल में लाए और उड़ेल दिए कैविटी के अंदर बाय यूजिंग पोरिंग कप, ठीक है। स्क्रू और रनर से होते हुए कैविटी के अंदर चला गया। तो एक तो बहुत प्रॉपर गर्म नहीं हुआ था, लिक्विड हुआ नहीं था, कहीं कहीं बीच बीच में सॉलिड ठोस बना था उस पे, है ना। तो आपके ऑर्डर की टेंडेंसी की क्या होगी? जल्दी से ठंडा हो जाएगा। जब तक किसी भी लिक्विड का लिक्विडस फॉर्म बना रहता है तब तक तो उसमें बहने की क्षमता होती है एक जगह से दूसरी जगह। जब कोई चीज सॉलिड हो जाएगी तो बह नहीं पाएगी, रुकेगी, है ना। तो रंग का मतलब ये आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास एक कोई ऐसे कैविटी बनानी थी, ऐसे कोई कैविटी ये प्रोडक्ट है ना, यहां से आपने कोई एक गेट लगाया है, यहां से तो आपको मटेरियल आना शुरू हो गया, भरते भरने लगा, जैसे जैसे भरते भरते ये आगे की तरफ जा रहा है तो आपको मान लीजिए रन कर रहा है। ड्यू टू इम्प्रॉपर हीटिंग ये किनारे तक यहां पहुंचते पहुंचते पूरा ये भर दिया, लेकिन धीरे धीरे सॉलिड भी होता जा रहा है, ठोस होता जा रहा है। जब ठोस होते होते मान लीजिए यहां तक पहुंच पाया, यहां तक पहुंच ही नहीं पाया। जब वहां तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि सॉलिड हो गया, क्लियर हो रही है। तो जब आपको लगा कि भर गया पूरा, क्योंकि अंदर तो देख नहीं रहे, जब फिर आपने इसको ब्रेक करके निकाला मोल्ड को, तो प्रोडक्ट आपने देखा कि प्रोडक्ट आपको यहां तक कैसे चाहिए था लेकिन नहीं बन पाया। ये डिफेक्ट हो गया ड्यू टू मिस रन, है ना। रन उसका जो था वो अपने टारगेट के पर पहुंचने से पहले ही मिस कर गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया मिस रन। दूसरा आपका होगा कोल्ड स्टार्ट। सेम नहीं होता, बस ये मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ी सी कैविटी है, ऐसे भी बनाना था। पिछली बार आपने देखा था कि कोई गेटिंग सिस्टम लगाया था, रनर लगाया था, यहाँ पर गेट लगा दिया, यहाँ पर गेट लगा दिया था, ऐसे तो किया था, बहुत सारे गेट लगे हुए थे। फिर यहाँ पर आपका एक स्क्रू कप था, स्क्रू लगा हुआ था, ऐसे था ना। तो यहां से आपने मोल्टन मेटल डाला, ये भी वही है, प्रॉपर मेल्ट नहीं हो पाया होगा, जिसकी वजह से जल्दी ठंडा हो जाएगा फिर इसके से भी। तो यहाँ से एक तो गेट ये है, यहाँ से पूरा मेटल भरना शुरू हो गया, इससे भरता चला गया, यहाँ से भी मेटल भरता हुआ आ रहा है दूसरी तरफ, ठीक है, ऐसे भरता हुआ जा रहा है। ये वाला गेट से ऐसे जा रहा है, ये वाले गेट से ऐसे आ रहा है, और जस्ट एकदम यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ कोलैप्स नहीं कर पाए, उसके पहले ही ठंडा हो गया। जब ठंडा हो जाएगा तो पूरे प्रोडक्ट के लगभग सेंटर पर क्या होगा, गैप बना रह जाएगा। या हो सकता है कभी कभार पहुंच गया, कुछ किनारों पर पहुंच गया, यहाँ से किनारों पर पहुंच गया, फिर जस्ट जोड़ तो दिया, जुड़ तो गया, लेकिन वो ज्यादा ताकत लगाने पर टूट जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कोल्ड शट। कोल्ड मतलब ठंडा होकर शट डाउन हो गया बोलते, ऐसे समझ लो। क्लियर बात है। अगला आपका है हॉट टीयर्स। हॉट टीयर्स, हॉट मतलब गरम, टीयर मतलब आंसू, लगभग वैसे समझ लो। है क्या कि जब कोई आपका प्रोडक्ट ऐसा हो कि कहीं बहुत पतला रिक्वायरमेंट उसका एरिया हो, कहीं बहुत ज्यादा एरिया हो, कहीं पतली हो, इरेगुलर टाइप की अगर एरिया हो, वॉल्यूम उसका हो, तो सॉलिडिफिकेशन तो आउटर सरफेस से शुरू होगा। मान लो कि अंदर कहीं कहीं जहां पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम था मटेरियल का या साइज का, शेप का, तो बीच बीच में मटेरियल आपका भी गीला ही बना रहा है, लिक्विड है, ऊपर ऊपर सॉलिड हो गया। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लो कि आप बड़ा बड़ा ऐसे भी सकते हैं, ऐसे भी सकते हैं, ऐसे करें तो जहां जहां पतला पार्ट यहाँ जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ठंडा होगा, उधर से भी होगा,
जहां भारी वाला पार्ट है, जहां चारों तरफ के चांसेस कम है, तो सॉलिड जो होगा या जो सॉलिडिफिकेशन हो रहा होगा जरूरी नहीं कि हर जगह बराबर हो, कम ज्यादा होगा। जहां कोई पतले वाले पार्ट होंगे वहां पर जल्दी सॉलिड हो जाएगा, जहां मोटे वाले पार्ट वहां पर कम हो पाएगा। तो कभी कभार क्या होता है कि बीच में बहुत हेवी एरिया जहां पर है वहां पर मेटल आपका लिक्विड में बना रहता है, बाकी चारों तरफ ठंडा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो इसको कह सकते हैं कि इररेगुलर सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। तो उस समय यहाँ पर मान लीजिए कि गीला ये ठीक है, बीच में कहीं ये गर्म आंसू टाइप के जैसे होता है ना, वो दब के रह गया। ठीक है, इसको एक डिफेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, सॉलिडिफिकेशन का आपका जो नेचर है वो इररेगुलर है, बराबर नहीं है। तो इस केस में कहीं कहीं बीच बीच में जहां पर ज्यादा वॉल्यूम होगा तो वहां पर आपका एक लिक्विड शेप पे ही रह जाता है, छूट जाता है और उसको बाहर निकालते हैं, तो ये डिफेक्ट का रूप लेता है। अगला आपका जाता है श्रिंकेज कैविटी। श्रिंकेज कैविटी, श्रिंकेज मतलब सिमटना, सिकुड़ना। जब आप किसी एक कैविटी के अंदर, मान लीजिए कैविटी है, यहाँ पर आपने कैविटी बनाई हुई है, ऐसे आपने गेट लगा दिया होगा, यहाँ से आपने मोल्डन मेटल फिट दिया, फिट कर लिया पूरा। अगर आपने जो ऊपर राइजर लगाया सही अगर नहीं लगाया, राइजर के ऊपर तक आपका मेटल नहीं गया, सॉलिडिफिकेशन के टाइम ये जो टोटल आपका वॉल्यूम है ये लिक्विड से सॉलिड हो रहा होगा और स्प्रिंग कर रहा होगा दूसरे के साथ, तो टोटल इसका आयतन कम होगा, नीचे तो कम होगा ना, ऊपर से ही कम होगा, है ना। तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्शन हमेशा नीचे रहेगा, ऊपर से मान लो इतना रहेगा, तो ये वाला आ गया राइजर वाला मेटल तो और थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन पूरा तब भी नहीं बढ़ पाया। जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट आप उम्मीद तो करेंगे पूरा यहाँ पे निकले, लेकिन वो इतना ही ऐसे निकल रहा है। तो कैविटी में कुछ कमी आ गई श्रिंकेज के कारण, है ना। तो ये आपका जो श्रिंकेज कैविटी हुआ है ये भी आपका सॉलिडिफिकेशन पे ही होने वाली जो चीजें हैं उनकी वजह से होगा। तो ये आपका हो गया दूसरा जो ग्रुप है डिफेक्ट का, सॉलिडिफिकेशन के वजह से जो डिफेक्ट हुए वो आपके चार है: मिश्रण, कोल्ड रन, हॉट टियर, श्रिंकेज। ठीक है, अगला आपका केस बनता है ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ सैंड इन मोल्टन मेटल। इसका मतलब ये है कि जिस मिट्टी से आपने मोल्ड बनाया है, मोल्डिंग सैंड जो आपने यूज की है, उस मोल्डिंग सैंड में अगर आपने बॉन्डिंग मटेरियल्स बहुत अच्छे से अगर आपने नहीं डाले हैं या एटम एक दूसरे के साथ जो जुड़ के रह रहे हैं, चिपक के रह रहे हैं, वो प्रॉपर उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं है, या आपने मोल्ड बनाते समय रैमिंग अच्छे से नहीं किया, दबाया अच्छे से नहीं है, तो कह सकते हैं कि सॉफ्ट बॉन्डिंग जब रहेगी तो उसके सॉफ्ट बॉन्डिंग के मोल्डिंग सैंड से बनाए हुए मोल्ड में जब आप कोई गरम पदार्थ जब डालेंगे लिक्विड फॉर्म में, बहुत हाई टेम्परेचर का मेटल, तो हो सकता है कुछ पार्टिकल्स, कुछ कण टूट के उसके साथ चले जाए। किसके साथ? मोल्टन मेटल के साथ, क्योंकि है तो मिट्टी। तरीका तो यह है कि बहुत पहले प्रॉपर रैम करें, अच्छे से दबाएं और प्रॉपर एडिटिव मटेरियल्स मिलाएं, प्रॉपर बॉन्डिंग मटेरियल्स मिलाएं, जिससे कि कण एक दूसरे के साथ ऐसे चिपक जाए कि वो छूटे ना जल्दी। ठीक है, अगर इन चीजों में हम कमी रख देंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ मिट्टी के कण मोल्टन मेटल के साथ बहेंगे, उसके साथ जाके मिलेंगे या कहीं ना कहीं उसके आउटर सरफेस पर डिफेक्ट बनाएंगे। इस तरीके के कुछ काम होंगे तो एक डिफेक्ट की श्रेणी में जाएंगे, यानी कि जो मिट्टी के सैंड है, जो मोल्डिंग सैंड है, मोल्डिंग सैंड की वजह से जो डिफेक्ट होंगे उसको हम तीसरे समूह के अंदर डिफेक्ट में पढ़ेंगे, और वो है ड्यू टू सैंड पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब धसाव, मोल्डिंग कैविटी के अंदर पेनिट्रेशन किसका होता है? सैंड का, मिट्टी का। ठीक है, इसमें मोल्टन मेटल है, पिघले हुए पदार्थ है ना। तो इसमें हम देखेंगे कुछ चीजें, जैसे पहला हो गया पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन मतलब धसाव। क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए ऐसी कोई कैविटी है, ठीक है, यहां से आपने कोई गेट सिस्टम लगाया था, यहां से मोल्टन मेटल आ रहा है, इसके अंदर थोड़ा भरता जा रहा है। अगर ये
मटेरियल जो सैंड है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ नहीं है आपस में, तो क्या होगा, सॉफ्ट अगर है तो इसके अपने वेट से कहीं ऐसे ऐसे बन सकता है। मिट्टी को चुपड़ी मिल गई या इधर उधर हो गई तो मेटल आपका यहाँ तक आ गया, ऐसे मेटल यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, हो सकता है। जब कभी इस तरीके का डिफेक्ट मिले ड्यू टू इनसफिशिएंट बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ सैंड, तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बॉटम पर अगर इस तरीके की इरेगुलर शेप मिल जाए, क्योंकि यहाँ से मिट्टी हट गई और वहां पर मेटल आ गया, तो इरेगुलर शेप अगर मिल जाए तो इसको बोलेंगे पेनिट्रेशन। बात क्लियर? अगर यही पेनिट्रेशन, अगले स्वेल की बात करें, स्वेल मतलब क्या होता है, जैसे आपके यहाँ कोई मक्खी वगैरह काटते बोलते हैं स्वेलिंग आ गई, है ना, फूल जाना। अगर ये पेनिट्रेशन आपके वर्टिकल, बिल्कुल आप स्ट्रेट चाह रहे हैं, स्ट्रेट या आप धारी चाहते थे, लेकिन जब मोल्टन मेटल इसके अंदर भर दिया आपने, तो इसका अपने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा ना, प्रेशर जो चारों तरफ लगा रहा होगा अपना प्रेशर। अगर मिट्टी यहाँ की बहुत अच्छी नहीं है, सॉफ्ट है, तो क्या होगा, इस प्रेशर से हो सकता है ये ऐसे हो जाए, हो सकती है। आपको जब ऐसे हो जाएगी तो कैविटी आपकी यहाँ तक हो गई, प्रोडक्ट आपको चाहिए ऐसा ना, फाइनल प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेगा, है ना, ये डिफेक्ट हो गया। तो वर्टिकल बाउंड्री के प्रोडक्ट के ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ मोल्टन मेटल, इफ कैविटी enlarged and finally product obtain in additional size, है ना, जो भी आपका प्रोडक्ट का साइज है, अगर ये अतिरिक्त साइज में हो जाता है, बढ़ जाता है साइज, किसकी वजह से, सैंड के सॉफ्ट होने की वजह से। तो जब सैंड सॉफ्ट हुई तो कैविटी इनलार्ज हो गई और मोल्टन मेटल पूरे में भरा, तो जो भी आपको रिक्वायर्ड साइज चाहिए था उस साइज से ज्यादा साइज प्राप्त होता है आपके प्रोडक्ट में। इस तरीके के डिफेक्ट को आप बोलेंगे स्वेल। बात समझ आ गई स्वेल की? अगली बात करते हैं फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज फ्यूज हो जाता। जब आप मोल्टन मेटल को ला रहे थे, मोल्टन मेटल से आपने मोल्ड बनाया, अरे यार क्या करो, सैंड से आपने मोल्ड बनाया, इसके बाद जब आप मोल्टन मेटल को ला रहे हैं इसके अंदर, तो जिस किसी पासेज से आ रहा है उस पासेज में भी जो है तो सैंड ही, सैंड के कुछ पार्टिकल मोल्टन मेटल के साथ गिर गए, बहते हुए कैविटी के अंदर कहीं मिक्स हो गए, पता ही नहीं चला कहां चले, है ना। यानी कि कैविटी के अंदर, इस कैविटी के अंदर यहाँ कहीं से आपका पार्टिकल आए सैंड के और इसके बीच में कहीं ना कहीं फंस गए, जाके फ्यूज हो गए पूरे। तो आपने बनाया था प्रोडक्ट मेटल का, उसके बीच बीच में कहीं सैंड भी आ गई है, तो इस तरीके का जो डिफेक्ट होगा उसको बोलेंगे फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन मतलब पूरा फ्यूज हो जाना इनसाइड बाउंड्री ऑफ प्रोडक्ट, है ना। अगला है आपका ड्रॉप। ड्रॉप खासकर जहां पर कोक को आप जब पलटा रहे, जो पढ़ रहे थे हम लोग, पहले आपने ड्रैग बनाया, फिर एक कोक बनाया, कोक में अलग से आपने पार्ट को रखा पैटर्न को, उसको ऊपर से आके ढके, नीचे ड्रैग ऊपर कोक। तो जब आप उसको ढकेंगे तो कुछ मिट्टी, अगर अच्छी बॉन्डिंग नहीं है तो कुछ मिट्टी के पार्टिकल से टूट के गिर जाएंगे, यानी कि ड्रॉप हो जाएंगे उस कैविटी के अंदर। ठीक है, जब आप मेटल भरेंगे तो ये जो ड्रॉप पार्टिकल्स हैं ये ऊपर सरफेस पर लगभग कहीं ना कहीं फंसे रह जाएंगे, जिनकी वजह से जो सरफेस आपको सीधी चाहिए था प्रोडक्ट को, ऐसे ऐसे दिखाई देगी, जहां जहां भी ड्रॉप पार्टिकल होंगे उस तरीके से गड्ढे टाइप के, कैविटी टाइप के बन जाएंगे छोटे छोटे, जिनको बोलेंगे ड्रॉप। अगला है आपका डर्ट। डर्ट भी एक तरह से ड्रॉप है, लेकिन डर्ट बहुत महीन टाइप के जो दाने होंगे मिट्टी के। जब आपने कोक को पलटाया, इस केस में भी कोक को पलटाते समय छोटे छोटे जो मिट्टी है सूखी वाली, ठीक है, वो प्रोडक्ट के ऊपरी सरफेस के साथ चिपक के रह जाएगी। तो जितना भी स्मूथनेस चाहिए, स्मूथनेस उतनी नहीं मिलेगी, छोटे छोटे ऊपर रंध्र टाइप के होंगे या मिट्टी टाइप की चिपकी रहेगी, जहां से मिट्टी आप उखाड़ेंगे तो
जो इरेगुलरिटी दिखेगी, सरफेस आपको ऐसे चाहिए कि ऐसे इरेगुलरिटी, फिर ऐसे 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 दिखेंगे, है ना। ऊपर से जो मिट्टी आई है कोप वाली, वो संपर्क में आते ही अपनी सेप दे देगी इस प्रोडक्ट के टॉप सरफेस पे, तो इसको बोलेंगे डर्ट। अगला आपको वॉश। वॉश मतलब जब आप मोल्टन मेटल को पोरिंग कप में उड़ेलते हुए स्क्रू के माध्यम से, इसके बाद फिर रनर के माध्यम से गेट के थ्रू कैविटी के अंदर पास कराएंगे, तो गेट और रनर का जो अपना मोल्डिंग सैंड है वो हाई प्रेशर या हाई वेलोसिटी अगर है मोल्टन मेटल की पास होने की, तो उस हाई वेलोसिटी की वजह से जो आपके मिट्टी के दाने टूट के उस लिक्विड के साथ बहते हुए कैविटी के अंदर जाएंगे। बात समझ आ रही है? वॉश मतलब ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ मोल्टन मेटल some particles are dropped and flow away with the molten metal into the cavity, है ना। तो इस तरीके का जो इफेक्ट होगा उसको बोलेंगे वॉश। अगला है आपका रैट टेल। रैट टेल में क्या होगा कि वही है कि हाई रेट पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम मोल्डिंग सेल। कभी कभार सरफेस जो आपकी ऐसी है, यहाँ से कुछ चिटा टाइप में जाएगा, तो ऐसे ऐसे पतली पतली जो वो बन जाएंगी दरार टाइप के, उनके अंदर अगर आपका मोल्टन मेटल चला जाता तो मोल्टन मेटल भी बाद में प्रोडक्ट को निकालने पर ऐसे ऐसे उभरा हुआ दिखाई देगा, जिसको बाद में मशीनिंग करके आता है, ठीक है। उसको टेल पूंछ टाइप का हो जाता है ना, इसको बोलेंगे रैट टेल। तो हमें लगता है मोल्डिंग सैंड में पेनिट्रेशन होने की वजह से जो डिफेक्ट हो सकते हैं वो एक ग्रुप के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, फिर लास्ट में हम चलते हैं, एक ही है, ड्यू टू मोल्ड मेकिंग प्रॉब्लम। जब हम पिछली क्लास में मोल्ड बनाने की बात कर रहे थे तो एक 7 स्टेप में प्रोसीजर बताया था। उसमें ये बताया था कि नीचे एक ड्रॉप वो होगा ड्रैग के ऊपर पैटर्न को बांधेंगे और आधा पार्ट पैटर्न का कोप वाले पार्ट में अलग के बनते हैं, फिर कोप को ड्रैग के ऊपर रखते हैं, ठीक है। जो आधा पार्ट आपका कोप में लगा हुआ है, आधा पार्ट आपका ड्रैग में लगा है, अगर वो जैसे कि ऐसे आपको कोई प्रोडक्ट बनाना था ऐसे बिल्कुल, ठीक है, और ऊपर वाला पार्ट हमारा कोप में है, नीचे वाला ड्रैग में, बनना तो ऐसा। लेकिन अगर हमारी किसी लापरवाही गलती से थोड़ा अगर शिफ्ट हो जाता है ऐसे, कोप और ड्रैग का सही अगर अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो ऐसे आगे बन जाएगा, तो प्रोडक्ट आपका कैसा बनेगा, ऐसे जैसे आप दिख रहा वैसे बन जाएगा, जबकि बनाना हमें ऐसे था। तो ड्यू टू मिस अलाइनमेंट ऑफ कोप एंड ड्रैग सम डिफेक्ट में बी अपीयर ऑन द प्रोडक्ट नोन एज शिफ्ट। कोप और ड्रैग का अगर थोड़ा सा पोर्शन शिफ्ट हो जाता है दाएं या बाएं, तो जो डिफेक्ट प्रोडक्ट में आएगा उसको बोलेंगे शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कोर मेकिंग में सिर्फ एक ही टाइप का डिफेक्ट हो सकता है, वो शिफ्ट है, और शिफ्ट को बचने से के लिए हम क्या करेंगे, डॉबल पिन और अलाइनमेंट होल जिसकी बात पैटर्न में कर रहे थे उसको प्रॉपर बनाते हैं, और यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं, सावधानी से आप उसको रखते हैं और देख लेते हैं कि डॉबल पिन अलाइनमेंट होल के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। उसको प्रॉपर अगर सेट करेंगे तो वो अलाइनमेंट नहीं होगा, मतलब मिस अलाइनमेंट नहीं होगा और शिफ्ट जैसा कोई डिफेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल डिफेक्ट विकास।